व्हाट्सअप गाइस, दिस इज राइबली फ्रॉम मीडी टेक्सटाइल। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मैक मिनी 2020 की। और क्या आपको ये 2022 यानी 2022 में यूज़ करना चाहिए या ख़रीदना चाहिए? तो देखते रहिए मेरी वीडियो। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करते हैं मैक मिनी के बारे में, जो कि है M1 चिप में। और M1 चिप क्या है, मेरी मैकबुक एयर की रिव्यू एक अनबॉक्सिंग वीडियो है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि M1 चिप किस तरीके से वर्क करती है। और यह एप्पल की अपनी सिलिकॉन चिप है, जिसमें इंटेल का कोई भी या फिर एनवीडिया या कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं होता। मैं बेंचमार्क्स और इन सारी चीज़ों पे नहीं जाता यार। मुझ जैसे बंदे को इससे फ़र्क घंटा फर्क पड़ता है इन बेंचमार्क्स और सिंगल कोर बेंचमार्क्स एंड मल्टी कोर बेंचमार्क्स। बेस मॉडल में आपको मिल जाता है 8 GB रैम है, 8 कोर CPU, 8 कोर GPU और 256 इसकी एस एस डी है। और कलर इसमें जो है वो स्पेस ग्रे आता है, इसमें और कोई कलर आता नहीं है। अगर आप जाते हैं इंटेल वाले, जो अभी 2020 का इंटेल का जो है वो मैक मिनी है, उसमें आपको डार्क ग्रे कलर का एक जो है वो मैक मिनी मिल जाएगा। डेस्कटॉप की इसकी साइज़ की बात की जाए तो यार, ये आप देख सकते हैं, मैं अपने दोनों हाथ रख रहा हूँ तो ये मेरे दोनों हाथ पे जो है वो फिक्स आ रहा है। मतलब ये मेरी 2 हाथ के बराबर है इसका साइज़। और अगर मैं इसको अपने डेस्क पर रखता हूँ तो ये मेरी एलसीडी के बिल्कुल बराबर में आ जाता है। और वायर्स वगैरह का, क्योंकि इसकी जो सारे पोर्ट्स हैं वो अगर मैं इस तरह रखता हूँ और अपने एलसीडी रखता हूँ तो एलसीडी और ये सारे वायर्स पीछे चले आते हैं। और अगर मैं बैठता हूँ या कोई भी देखता है तो बहुत खूबसूरत सा, एलिगेंट सा और सुलझी हुई डेस्क का जो है वो लुक दे रहे होते हैं। बात की जाए इसके पोर्ट्स की, तो मैक मिनी में फ़ायदा ये है, मैकबुक से कंपेयर करूँ तो मैकबुक में सिर्फ दो थंडरबोल्ट आपके पास या USB 4.0 पोर्ट दिए हुए होते हैं और एक हेडफोन का जैक होता है। इसके अंदर आपको पावर कॉर्ड मिल जाती है। पावर कॉर्ड के बाद आपको 6 GB का जो है वो एथरनेट का कनेक्शन मिल जाता है। उसके बाद आपको मिल जाते हैं दो 4.0 USB टाइप सी। उसके बराबर में आपको मिल जाएगा एक जो है वो HDMI का, फिर दो USB A टाइप का जो कि 3.0 की कनेक्शन है, और एक 3.5 mm ऑडियो जैक ये इसके साथ मिल जाता है। अगर आप इसके कुछ और फीचर्स की बात करें तो इसमें ब्लूटूथ 5.0 होता है। 5.0 का मतलब है कि जहां मैंने अपना माउस यूं खोला और ये मेरे इससे कनेक्ट हो गया। प्लस ये है कि ट्रांसफ़र रेट इसका बहुत ज़्यादा होता है ब्लूटूथ 5.0 का। बात की जाए वाईफाई तो ये वाईफाई 6.0 पे चल रहा होता है। और इसका जो फ़ैन है वो इन सारी यूनिफाइड चिप को ठंडा रखने के लिए मोर देन इनफ होता है। और अब तक जो मैंने यूज़ किया है डेविंची पे, हैवी कलर ग्रेडिंग सारी चीज़ें, तो मैंने इसके फ़ैन को ऑन हुआ या फ़ैन नॉइज़ नहीं सुनी। बात की जाए इसकी चॉइस की तो आपके पास ऑप्शंस जो मिलते हैं वो इसमें वो है 8 GB रैम वाला वेरिएंट, 16 GB वेरिएंट है। प्लस ये है कि अगर आप इसके एस में बात करें तो 256, 512, 1 TB एंड 2 TB की इसके अंदर एस मिल जाती हैं। और 16 GB में जाना इज़ गुड। मैं प्रिफेयर करूँगा कि आप 16 GB वाला वेरिएंट लें अगर आपके पास पैसे हैं। नहीं है 8 GB वाला लें, ये यूनिफाइड चिप है, आपके लिए इनफ होती है। ये 8 GB भी आपको कभी मसला नहीं करेगी। अगर आपको ज़्यादा मेमोरी चाहिए तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि इंस्टेड ऑफ बाइंग द अपग्रेडेड मॉडल, गो फॉर द एस। जिस तरीके से अगर मुझे पाकिस्तान के अंदर ये 1,70,000 रुपये का डब्बा पैक मिलता है बेस मॉडल, तो 512 GB वाला मॉडल जो है वो मुझे उसके लिए 70,000 या से 75,000 रुपये ज़्यादा पे करने होंगे। एप्पल की एक पॉलिसी बहुत ख़राब है कि वो जब एस बढ़ाते हैं तो उसके पैसे डबल ट्रिपल करता चला जाता है। 512 एस जो है वो 12,000 रुपये की मिल जाती है आपको। सही है। तो अगर आप 512 GB आपको जो है वो 12,000 की मिल रही है, तो आप सिर्फ 256 अपने इसमें ऐड कराने के 70,000 रुपये एप्पल को देते हैं। और आपके प्रोजेक्ट्स के लिए ये स्पीड मोर देन इनफ होती है।
तो अगर मुझे एसएसडीज़ बढ़ानी है तो मैं ये पेरिफेरल अपने पोर्टेबल एसएसडीज़ लूँगा, और सिंपल कनेक्शन ये है कि आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। ये मेरी जिस तरीके से आप हार्ड ड्राइव देख रहे हैं, ये एक लगी हुई है डॉक स्टेशन पर, और डॉक स्टेशन जो है वो इसमें मैं अपने 2-3 अलग-अलग टाइप के आते हैं। मेरे पास 2 एसएसडीज़ है हार्ड ड्राइव वाले जो हैं, वो डॉक स्टेशन है। इसमें मैं अपनी एक 4 टीबी की हार्ड ड्राइव लगाता हूँ जो कि मेरा है बैकअप। ये मेरी कंप्लीट बैकअप इसमें जाता है, और जो मेरा प्रोजेक्ट होता है वो सारे इन एसएसडीज़ पे होता है। ये तो मैं ये आपको प्रेफर करूँगा पोर्टेबल के लिए, आपके पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स हो गई, ये यूज़ करें। और आपके पास इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने इसमें अपग्रेड कराई है तो आप रिज़र्व हो गए सिर्फ इसकी मेमोरी के लिए। लेकिन जब आपका प्रोजेक्ट इसमें होगा, आपका सारा डेटा इसमें होगा, तो आप इसको अपनी मैकबुक के साथ भी कनेक्ट करें, अपने पीसी के साथ भी कनेक्ट करें, अपने मैक मिनी के साथ भी कनेक्ट करें, और आपके साथ आपका डेटा वही फास्टर इसकी जो है वो ट्रांसफ़र रेट पे होगा। दूसरा डाउनफॉल इसका थोड़ा-सा मुझे जो लगता है वो ये है, ये गेमिंग के लिए नहीं है। और जिस तरीके से अगर मैं पबजी की मिसाल ले लूँ, तो पबजी चलाने के लिए इसके मैकबुक के लिए एक सॉफ्टवेयर बना था जिसका नाम था ब्लूस्टैक्स। और ब्लूस्टैक्स जो है वो सिर्फ इंटेल चिप्स पे चल रहा है। जब आप ब्लूस्टैक इसमें डाउनलोड करेंगे तो वो एरर दे देगा कि दिस एप्पल सिलिकॉन चिप इज़ नॉट ऑप्टिमाइज्ड फॉर ब्लूस्टैक। तो जो गेमर हजरात हैं वो तो इस वीडियो से भी दूर हो जाएं और मैक से भी दूर हो जाएं। गेम्स के लिए मैक नहीं है, गो फॉर पीसी। अब बात की जाए मैक मिनी की, तो यार मैक मिनी या मैकबुक्स के साथ एक जो नए वाले हैं उनके साथ बड़ा मसला होता है कि आपको सिर्फ ये मैक नहीं ख़रीदना होता, बल्कि इसके साथ बहुत सारी डिवाइसेस ख़रीदनी पड़ती हैं। जिस तरीके से अगर मैं ये मैक मिनी ख़रीदता हूँ और मैंने बेस मॉडल ख़रीदा है, तो मैंने अपने काफ़ी पैसे बचाए हैं। अब उन पैसों को मैं किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकता हूँ? मेरे पास ये एसएसडीज़ हैं। इन एसएसडीज़ को मैं अपना प्रोजेक्ट सेव सारी चीज़ें करने के लिए यूज़ करूँगा। अगर मुझे डायरेक्ट इससे कनेक्ट करना है तो उसके लिए मैं कुछ ऐसे हार्डवेयर्स लूँगा जो मेरी एसएसडी को जो है वो मेरे मैक से कनेक्ट कर दें। उसके अलावा अगर मुझे वो नहीं चाहिए तो मैं एक डॉक स्टेशन लूँगा जिसके अंदर मैं अपनी हार्ड ड्राइव्स, अपने एसएसडीज़ लगा के डायरेक्ट एडिट करूँ। उसके साथ साथ मैं लूँगा एक साउंड बार या स्पीकर, क्योंकि इसके अपने स्पीकर इज़ नॉट गुड। उसके साथ साथ मैं लूँगा एक कीबोर्ड जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ ओमेन सीक्वेंसर का। उसके साथ साथ एक अदद माउस, आप मैजिक माउस 2-1 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी लॉजिटेक के माउस की फील ही अलग है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको चाहिए होगा एक अदद एलसीडी। और एलसीडी की बात की जाए तो आप इससे 1/6K रेजोल्यूशन कनेक्शन एलसीडी और 1/4K, ये 2 एलसीडीज़ इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 3 एलसीडीज़ इसके साथ नहीं लगती, आप 2 एलसीडीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो थिंक विजन है, लेनोवो की थिंक विजन है, 2K स्क्रीन है, वो इसके साथ वाया HDMI कनेक्शन में यूज़ करता हूँ। और फिर मैं दोबारा आता हूँ अपने उस क्वेश्चन पर कि क्या आपको 2022 में ये मैक मिनी ख़रीदना चाहिए? तो आई विल से अ बिग यस, आपको ये ख़रीदना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस में इसकी परफॉर्मेंस के बराबर भी इंटेल का कोई भी पीसी नहीं आता इस सेम प्राइस में, इवन 2.5 लाख 3 लाख में भी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर मुझे रेंडरिंग में टाइम कितना लगता है एज़ कम्पेयर टू इंटेल के मैकबुक या मैकबुक एयर M1 के। देखते रहिए मेरी वीडियो, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।